क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल, ये 5वां क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर का, ठीक है। और ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसकी सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, ये तो ठीक है, लेकिन त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। ये लिखा हुआ है, यू हैव स्टडीड दैट उनका मिड टू इक्वल एरियाज। हाँ देखो, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। ये कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज की माध्यिका उसको दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, और इसे उस त्रिभुज के लिए सिद्ध कीजिए जिसके शीर्ष इसे उस त्रिभुज के लिए सिद्ध करना है जिसके शीर्ष जो है भाई ये हैं 4 - 6, पहला शीर्ष है 4 - 6, दूसरा शीर्ष है 3 - 2, 3 - 2, और तीसरा शीर्ष है 5 2, तीसरा शीर्ष है 5 और 2। हो सकता है तुम्हारी किताब में कोई और शीर्ष दिया है, मैं इसको CBSE वाली किताब से, इंग्लिश वाली बुक से करवा रहा हूँ, तो हो सकता है तुम्हारी किताब में, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही हो, ठीक है ना। अब एक त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, अब आपको सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का जो माध्यिका होगी वो उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगी। अब हमारे पास एक त्रिभुज है A, B और C, ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है ना, ABC। अब इस त्रिभुज के शीर्ष हैं, पहला शीर्ष है 4 और -6, दूसरा है 3 - 2, 3 और -2, और तीसरा शीर्ष है 5 2, तीसरा शीर्ष है 5 और 2, यही है, ठीक है ना। अब त्रिभुज की माध्यिका है भाई, माध्यिका का मतलब है AD है, इस त्रिभुज की माध्यिका क्या है, तो त्रिभुज की माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो इसका मतलब D जो है BC का क्या होगा भाई, मध्य बिंदु, ठीक। हल में आप लिखोगे, अब माध्यिका कोई जरूरी नहीं आप A से खींचो, आप चाहो तो B से भी खींच सकते हो, आप चाहो तो C से भी खींच सकते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना जो आपको उचित लगे। अब आप लिखोगे चित्रानुसार त्रिभुज ABC की माध्यिका क्या है भाई, AD, माध्यिका क्या है, इसलिए D भुजा BC का क्या होगा, BC का मध्य बिंदु होगा, होगा कि नहीं होगा, D BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और आप याद करो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, अब आप जानते हैं चूंकि किसी भी भुज रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक याद है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते थे, x1 + x2/2 और y1 + y2/, यानी कि x पार्ट को जोड़ देते हैं तो उसमें 2 का भाग दे दो, y पार्ट को जोड़ दो उसमें 2 का भाग दे दो, तो इसलिए D के निर्देशांक, इसलिए D के निर्देशांक बोलो जरा, x1 + x2/2, x1 कितना है 3 + 5/2, 3 + 5/2,
और दूसरा निर्देशांक होगा -2 प्लस 2 बाई, अब 3 प्लस 5 कितना हुआ, 8/2 कितना हुआ, 8/2 4, और -2 प्लस 2 कितना बचा, 0, -2 प्लस 2 0 हो गया, और बाई 2 कितना हुआ, तो 4 और 0, इसके निर्देशांक आ गए भाई 4 एंड 0, निकाल दे हमने। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये माध्यिका है, इस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट रहा है। और इसका मतलब कैसे सिद्ध होगा, सिद्ध ऐसे होगा कि त्रिभुज ADCB का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज AD और पहले B निकाल लो, ADB के लिए x1 कितना, 4, x1, y1 कितना, x1 y1 -6, x2 कितना, x2 भी 4, ठीक है, y2 कितना 0, x3 3, y3 -2, y3। अब आपको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको क्वेश्चन में एटलीस्ट एक बार जरूर लिखो, ठीक है। तो इसलिए आप जानते हैं चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भाई 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये क्या होता है y1 माइनस y2, यही होता है, यही होता है। और इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ADC, क्षेत्रफल त्रिभुज ADB का निकाल रहा है ना, क्षेत्रफल त्रिभुज ADB कितना हो जाएगा, 1/2, बोलो, x1 का मान है 4, y2 माइनस y3 0, माइनस माइनस का प्लस x2 का मान है 4, y3 माइनस y1 -2, माइनस माइनस का +4, प्लस x3 का मान है 3, y1 माइनस y2 -4 माइनस, ऐसे ही होगा, और ये बड़ा कोष्टक भी बंद। तो 1/2 कितना बचा भाई, बोलो, 2, 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2, 4 2 जा 8, -4 माइनस 12, 1/2 इंटू 8 8 16 माइनस 4, 4 बचा, कितना बचा 4, यानी कि 2 वर्ग मत, ये किसका क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पुनः त्रिभुज ADC के लिए, त्रिभुज ADC के लिए x1 कितना होगा, x1 4, y1 -6, x2 4, y2 0, x3 is 5 and y3 is 2, y3 कितना है 2 है, ठीक है। 4 -4 क्यों किया हमने इसमें, y1 -4 कर दिया हमने इसमें, y1 कितना कर दिया, जबकि कितना था y1 -6 नहीं था, x1 ये -6 था भाई, ध्यान रहे, तुम लोगों ने गलत पढ़ा होगा तो गलत, -x1 y2 माइनस y3, x1 का मान कितना था 4, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, यहाँ पे +6 होना चाहिए था, ध्यान रहे हैं, ठीक है ना, और y1 यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था, यहाँ पे -6 होना चाहिए था, आपने -4 बोल दिया, ठीक है ना। अब देखो कितना हुआ, 4 2 जा 8, ठीक है, 6 - 2 कितना बचा 4, 4 4 जा
16, सारा सवाल गलत करवा दिया रे। और 3 6 जा 18, 16 प्लस 8 कितना हुआ 24, 24 माइनस 18 कितना बचा 6, तो ये कितना आया, ये आया 3। ठीक है ना। अब देखो ये पकड़ा कैसे गया, क्योंकि आपने जैसे ही यहाँ पे y1 बराबर -6 बोला तो मुझे ध्यान आया कि इस पूरे चैप्टर में हमने कहीं पे -6 का यूज किया ही नहीं था। ठीक है ना, तो ये पकड़ में आ गया। अब देखो, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ADC बराबर 1/2 बोलो, x1 क्या गलत मत बोलना है, 4 y2 माइनस y3 0 माइनस 2 प्लस x2 4 y3 माइनस y1 2 प्लस 6 प्लस x3 5 प्लस x3 5 बोलो y1 माइनस y2 -6 माइनस, और ये बराबर हो गया भाई 1/2, 4 इंटू 2, 4 इंटू -2 -8, 4 प्लस 6 कितना बचा 8, 8 4 जा 32 और -6 5 जा 30, 6 5 जा, तो 1/2 इंटू देखो 30 प्लस 8 38 हुआ, 38 माइनस 32 बचा -6 कितना बचा -6 ही बचा, और यानी कि 3 वर्ग, फिर से कितना आ गया -3 क्यों नहीं आया, -3 आना चाहिए था। आप लिखोगे चूंकि क्षेत्रफल क्या नहीं हो सकता है ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और इसलिए आपने सिद्ध कर दिया भाई क्षेत्रफल त्रिभुज ADB बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ADC, और आपको यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था, हो गया। तो थोड़ा सा शीर्षों के जो मान है थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना, कई बार गलतियां हो जाती